हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से संगीत क्लास में उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक है वो अलग अलग है। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे कोई चीज, वर्ज स्वर, वर्ज यानी वर्जित स्वर, कंपन, आंदोलन। म्यूजिक में इसका क्या कंपन, वाइब्रेशन, मतलब संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी विषयों का अंश पाया जाता है। अब कंपन है, आंदोलन है, ये फिजिक्स में भी है। तो फिजिक्स में पढ़ना है आपको मिश्रण, जिसको हम वहां केमिस्ट्री का ऐसे है कि मिश्रण यानी कि किस चीजों को मिलाना, वैसे ही हमारे स्वर में भी मिश्रित है। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ज स्वर यानी वर्जित स्वर। वर्जित क्या है? वो चीज जिसका प्रयोग ना होता हो। जैसे अब राग में जो स्वर राग में प्रयोग ना किया जाए, 7 सुरों से राग बनता है, टोटल 12 है। 12 में 7 सुर, 4 कोमल, 1 तीव्र, 12 में फिर जातियां जो होती हैं, संपूर्ण, ऑर्डर, साड़। तो संपूर्ण का मतलब हो गया कि कोई भी वो शुद्ध, कोमल, तीव्र कोई भी स्वर को लेके 7 स्वर आरोह, 7 स्वर अवरोह में। सारोह यानी 6 स्वर, 1 स्वर वर्जित होगा, 1 स्वर लगेगा ही नहीं, यानी 6 स्वर का। और 5 स्वर का, जिसमें 2 स्वर वर्जित होंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बस 2 ही स्वर होंगे, चाहे रे गा गा नी, इसमें से हो ऐसा। प भी प वर्जित हो जाता है, म वर्जित हो जाते हैं, सा नहीं होता है। वो जरूरी नहीं कि 2 ही स्वर हो। तो वैसे ही स्वरों से ठाट तो गाया बजाया, क्योंकि ठाट तो पहले बता चुके कि 7 स्वर होते हैं। ठाट से रागों का जन्म होता है, राग गाया बजाया जाता है, रागों को सुनने में आनंद आता है। ठाट को नहीं, ठाट पर फ्लैट होता है। तो रागों में यह नियम लागू होता है कि जो स्वर राग में प्रयोग ना किया जाए, जिसका नहीं प्रयोग होता हो, उसको वर्जित स्वर या वर्ज स्वर कहते हैं। जैसे मान लीजिए भोपाली में सा रे गा पा धा सा, सा गा प ग रे सा, इसमें म और नी वर्जित है। म नी कभी भी भोपाली में नहीं लगेगा। अगर म और नी का प्रयोग कर देंगे तो भोपाली राग नाम नहीं रहेगा, फिर वो दूसरा राग हो जाएगा। जैसे वृंदावनी सारंग में ग तथा ध वर्जित स्वर है। ग तथा ध का प्रयोग वर्जित है वृंदावनी सारंग में। अब कुछ विशेष जानकारी लेते हैं, ये ऐसा नहीं क्लियर होगा जब तक उसकी कोई विशेष जानकारी ना मिले। जैसे वर्जित अर्थात जिसका प्रयोग ना होता हो। छोटी सी बात है, अगर नमकीन खाने की इच्छा हो तो कोई भी सामान में नमक डालेंगे तभी जो नमकीन लायक हो। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा सामान, मीठे का सामान हो, उसमें नमक डाल दे ना, या नमकीन सामान में कोई मीठा डाल दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं अब दूध में नींबू डाल दिया जाए तो ये तो दूध में चीनी डालेंगे, मीठा हो जाएगा, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन नींबू डालने के पड़ जाएगा। वैसे ही राग में, क्योंकि दूध में नींबू वर्जित है, वैसे ही रागों में भी स्वरों का कौन सा राग गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से स्वर लगते हैं, ये चीज देखना है। लेकिन कुछ राग ऐसे हैं जिसमें
12 स्वर का प्रयोग होता है, कोई स्वर वर्जित नहीं होता है। उसको ठुमरी प्रधान चंचल प्रकृति का राग कहते हैं। उसमें सिर्फ ठुमरी का श्रृंगार के लिए, खूबसूरती के लिए, बंदिश की खूबसूरती कैसी है इसके हिसाब से हम अपने स्वरों का प्रयोग कर लेते हैं। वर्जित अर्थात जिसका प्रयोग न किया जाए। वर्जित में कुछ ऐसे भी स्वर, अब सवाल ये होता है कि वर्जित में आरोह अवरोह में ही वर्जित होंगे या आरोह में वर्जित होंगे, अवरोह में वर्जित होंगे। सवाल ऐसा आता है कि जरूरी नहीं कि जो आरोह में वर्जित हो अवरोह ना। ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी राग हैं जिनके आरोह में 5 ही स्वर हैं, अवरोह में 6 हैं, 7 हैं। जैसे आसावरी राग में आरोह 5 स्वर का है, जिसमें ग और नी का प्रयोग नहीं होता है, किंतु अवरोह में सभी स्वर लगते हैं। राग खमाज में 6 ही स्वर है, जाने पर आरोह में 6 स्वर है, रे नहीं लगता, लेकिन अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग होता है, रे का प्रयोग होता है। तो वर्जित स्वर यानी कि जिस स्वर का राग में प्रयोग ना होता हो उसे वर्जित स्वर कहते हैं। यह है वर्जित स्वर की परिभाषा। अब कंपन का मतलब कांपना, हिलना, वाइब्रेट, उसको कंपन कहते हैं। संगीत में भी कंपन की जरूरत होती है। कंपन नहीं होगा तो संगीत की खूबसूरती नहीं होगी। ये सवाल होता है कंपन क्यों, कंपन कहां प्रयोग होगा। तो जैसे किसी गीत को ले लीजिए, फ्लैट गीत, कोई भी गीत। अब हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, स्वर भी है और गीत भी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, एकदम सुर का टाइमिंग परफेक्ट, जिसको लय कहते हैं, वो भी है, बंदिश भी है, हमको मन की शक्ति देना, स्वर भी लगा हुआ है। फिर भी गाना अच्छा नहीं लगा, क्यों? एकदम सीधा फ्लैट गया गाना, लेकिन थोड़ा सा कंपन अगर ले ले, मुर्गी भी थोड़ा सा कंपन अगर लगा दे तो इसकी खूबसूरती चेंज हो जाती है। जैसे देखिए, हमको मन की शक्ति देना, ये मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको शक्ति देना, ये हो गया। यानी एक स्वर को हिलाना, किसी जैसे सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, लेकिन सा ग मा पा, खूबसूरती चेंज हो गई, कंपन हुआ एक स्वर में, पूरी की पूरी खूबसूरती चेंज हो गई। लेकिन कंपन लगाते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि कहीं राग के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। किसी खूबसूरती इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे रागों में हम प्रवेश कर जाए। स्वरों के हिलने को कंपन कहते हैं। ज्यादातर कंपन गाने में तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे हम ताल बात बजाते हैं। तानपुरा में 4 ताल होता है, जब उसको बजाते हैं तो छेड़ते हैं तो
एक बार तार को छेड़ते उसमें से आवाज वाइब्रेट करता, कंपन, जितना जब तक तार कंपन करेगा तब तक साउंड कान को बदलेगा। सितार, सितार में मेन 4 तार होते हैं और ऐसे अलग अलग तार होते हैं, लगभग 12 से 14 तार। ये कंपन सितार और तानपुरा में जो कंपन होता है उसका नीचे तंबू देखते होंगे गोल सा होता है, वो लौकी कद्दू का होता है। जब हम तार को खींच के छोड़ते हैं उससे जो साउंड निकलता है और कंपन होता है वो साउंड को गूंज देता है, वो कद्दू नीचे का, जिसको गुंबज कहते हैं। सितार का बेला, इसराज, सारंगी। सारंगी लकड़ी का बना हुआ होता है, उसके बीच में चमड़े का प्रयोग होता है, उसमें भी 4 तार होते हैं और 52 तार अलग से होते हैं। मेन बजने वाले 4 ही तार होते हैं, जिसको जब हम बजाते हैं तो जो जिसको कमानी वो कहते हैं, वो लकड़ी का होता है वो, और उसके अंदर जो बाल लगे रहते हैं, पहले तो घोड़े के पूंछ के बाल का प्रयोग करते थे, जब उससे हम उस पर घर्षण करते हैं तो उससे जो साउंड निकलता है, और साउंड निकलने के बाद जो रगड़ से जो साउंड ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो चमड़े के कारण उसकी खूबसूरती, चमड़े के बीच का, चमड़े और लकड़ी के बीच के भाग खोखला होता है, तो उससे एक अजीब खूबसूरत से साउंड निकलती जो सबसे कर्णप्रिय लगती है, वो कंपन के कारण। कुछ कंपन ऐसे बाएं हाथ से तार को छेड़ के खूबसूरती ले आते हैं। बहुत ही खूबसूरत वाद्य यंत्र है जिसका नाम है सारंगी, और उतना ही कठिन वाद्य यंत्र है वो सारंगी। सरोद, सरोद में भी वही है, तार छोड़ के बजाना, तार को ऊपर नीचे करना, आंदोलित करना, कंपन करना, उससे रागों का निर्माण होता है। अब सिसिल वाद्य जो फूंक से बजता हो, फूंक से बजता हो, सिसिल वाद्य कहलाता है। जैसे बांसुरी, शहनाई, बीन, ये फूंक से, आपको फूंक में कैसे कंपन होता है? होता है जो आत्मा में स्वर गूंजता है, दिमाग को देता है, वही चीज सांस को भी कंट्रोल करता है। जैसे सांस को, जब हम सांस में कंपन पैदा करेंगे तो सुर में भी, यानी कि बांसुरी हो या शहनाई और बीन हो, उनके सुर में भी कंपन होगा। ये कंपन हो गया। अब आंदोलन, आंदोलन यानी कि तार को, किसी भी चीज को खींच के छोड़ना और उसका हिलना, ऐसे ऐसे हो चाहे ऐसे ऐसे हो, हिलना, वही आंदोलन कहलाता। संगीत में ये तानपुरा या सितार में प्रयोग हो। तानपुरा में सिर्फ स्वर, रागों में लगने वाले स्वर का ही प्रयोग 4 तारों में होता है, लेकिन सितार में राग बजता है तो उसमें कौन सा, ये हारमोनियम की तरह उसमें होता नहीं बटन कि ग के बाद दूसरा दबाएंगे तो म होगा, लेकिन तानपुरा में ऐसा होता है कि एक ही तार से उंगली रखा तो सा, थोड़ा सा नीचे खींच दिया तो रे, और नीचे खींचा तो ग, एक ही तार में। वो होता है आंदोलन। तार को हम कितना आंदोलित करते हैं वैसे वैसे स्वर का प्रयोग निकल होता है। आगे हम और भी जानकारी लेंगे, तब तक आप इनका अभ्यास करते रहें, और कोई भी सवाल हो, प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें। ये से पता चलेगा कि आप में, आपके अंदर संगीत जानने की कितनी रुचि है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं होता, कोई भी फालतू नहीं, बड़ा नहीं होता है, कोई भी फालतू नहीं होता है। संगीत सामवेद से जन्मा, और इसके अंदर सभी विषयों का समावेश है। अगर कहिएगा मैथ तो इसमें मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स भी है, इंग्लिश भी है, ये भी मैं बताऊंगा कहाँ कैसे होता है सांगीतिक भाषा में। तब तक आप अभ्यास करते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।